हरिओम दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलो विवेक, तुम्हारी माँ आजकल घर में टिकती ही नहीं है। बाहर न जाने क्या काम रहते हैं तुम्हारी माँ के। आखिर जा कहाँ रही है तुम्हारी माँ? मेरी पत्नी नेहा मुझसे फ़ोन पर कह रही थी। अरे मैं घर आकर बात करता हूँ तुमसे, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और कुर्सी पर आराम से पसर गया और सोचने लगा कि अगर तुम माँ के साथ ऐसा व्यवहार न करती तो आज माँ घर में रहकर तुम्हारी मदद कर रही होती। सोच मैं अपने विचारों में खो गया। माँ केवल 12वीं पास थी। शादी के बाद माँ आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने आगे पढ़ने ही नहीं दिया और मुझे और मेरी बहन को माँ की गोद में छोड़कर पिताजी स्वर्ग सिधार गए। पति का साथ छूटते ही घर वालों को तो जैसे घर के कामों के लिए नौकरानी मिल गई। माँ घर के सारे काम किया करती थी और थोड़ा बहुत सिलाई बुनाई करके मेरी और मेरी बहन की स्कूल की फीस दे दिया करती थी। हम तीनों के ऊपर छत है, बस यही सोच माँ घर के सारे काम चुपचाप कर लिया करती थी। घर में ताई ताऊ जी, उनके 2 बच्चे, दादी सभी थे, लेकिन घर के सारे काम माँ ही देखती। माँ सुबह सबसे पहले उठती। दादी तो हमेशा माँ को मनहूस कहकर ही संबोधित करती थी। मैं माँ को हमेशा कहता, माँ इतना काम क्यों करती हो? घर में और भी तो सदस्य हैं, वो नहीं कर सकते क्या? और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने अपने काम तो कर ही सकते हैं। तो माँ मुझे हमेशा एक ही बात बोलती, बेटा काम करके शरीर स्वस्थ रहता है, और जब मैं अपनी बहू लाऊंगी ना, तब पलंग पर ही मांग कर पानी पीऊँगी। लेकिन माँ के हिस्से में काम कभी कम हुए ही नहीं। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और प्राइवेट कंपनी में मेरी जॉब लग गई। छोटी की शादी में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला तो मैं माँ को लेकर फ्लैट में रहने लगा। बड़े अरमानों से माँ तुम्हें बहू बनाकर लाई थी, लेकिन बहू के आने के बाद भी माँ के काम कभी खत्म ही नहीं हुए। अगर मेरी पत्नी किचन में है तो माँ भी उसके साथ काम में पूरा साथ देती। मुन्ने के आने के बाद तो तुमने अपने हाथ पांव ही छोड़ दिए और माँ का तुम्हारे साथ हाथ बढ़ाना माँ को ही भारी पड़ गया। अब धीरे धीरे तुम घर के कामों से जी चुराने लगी। माँ घर की साफ सफाई से लेकर रसोई के काम सब कुछ अकेली ही संभालने लगी, लेकिन मुंह से कभी आह नहीं निकली। माँ का हाथ बढ़ाने के लिए मैंने एक सहायिका घर में रखी, लेकिन तुमसे वह भी न देखा गया और उसे भी तुमने हटवा दिया। बहू के आने के बाद भी कई बार पानी का गिलास भी माँ को बहू के हाथ में थमाना पड़ता था। माँ सब कुछ कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो घर में क्लेश नहीं चाहती थी। दर्द में भी माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखी थी। मैंने बहुत बार तुम्हें समझाया भी कि माँ को भी थोड़ा आराम करने दिया करो, अब माँ की उम्र हो चुकी है, लेकिन नहीं। मैं जब भी माँ के लिए कुछ बोलता तो तुम घर में क्लेश कर देती। एक दिन माँ को मैंने टीवी के सामने भरतनाट्यम करते देखा। मैं बहुत देर तक चुपके से उनको देखता रहा। आखिर में जब मैं गया तो माँ मुझे देखकर चुप हो गई। मैंने माँ से कहा, माँ आप तो बहुत ही अच्छा भरतनाट्यम करती हो। तो माँ ने कहा कि माँ को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था, लेकिन जिम्मेदारियों के बीच अपनी इस कला को कभी उभार ही नहीं पाई, कहकर माँ मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैंने हमेशा माँ को जिम्मेदारियों से घिरा हुआ देखा और बहू के आने के बाद तो माँ की जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ गई थी, लेकिन अब और नहीं। अब माँ अपने लिए जिएगी, जो वो चाहती है वो करेगी। मैंने माँ के लिए एक निर्णय ले लिया था। मैंने अपने फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट को किराए पर ले लिया और अब माँ को भी समझा दिया था कि अब वो केवल अपने लिए जिएगी। अब माँ सुबह पहले योगा क्लास जाती है और उसके बाद नीचे के फ्लैट पर बच्चों को भरतनाट्यम सिखाती है। शाम को माँ पड़ोस की बुजुर्ग महिलाओं के साथ पार्क में टहलने को जाती है। शाम को जब मैं घर गया तो मैंने अपनी पत्नी को माँ के बारे में सब कुछ बताया, तो वह चिढ़कर कहने लगी, अरे इस उम्र में बाहर जाकर नाचना गाना अच्छा लगता है क्या? घर में रहकर घर के काम करें, यही तो शोभा देता है उन्हें। नहीं नेहा, अब वो माँ वो करेगी जो उन्हें पसंद है। अब मेरी माँ जिम्मेदारियों के बोझ तले और नहीं दबेगी।
तुम्हारे साथ घर के कामों के लिए मैं एक सहायिका लगा दूंगा, कहकर मैं कमरे में चला गया। माँ, जो हमेशा जिम्मेदारियों के बोझ तले बीमार सी दिखने लगी थी, अब कुछ ही दिनों में माँ तंदुरुस्त दिखने लगी। माँ की डांस क्लासेस में धीरे धीरे बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी जुड़ने लगी थी। अब माँ अपने लिए जीना सीख चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।